खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती जनपद में प्रतिवर्ष घाघरा नदी के कटान में हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि और गांव नदी में समा रहे हैं। अभी तक जिले के लगभग दर्जनों गांव घाघरा नदी के गोद में कटकर विलीन हो चुके हैं, लेकिन जब तक बाढ़ रहती है तब तक अधिकारियों व नेताओं का दौड़ा रहता है और जैसे ही बाढ़ हटती है वैसे ही इन बाढ़ पीड़ितों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं रहता है। हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के विकास खंड दुबौलिया के विशुनदासपुर गाँव की, जहाँ लगभग सैकड़ों ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक से लेकर जिला अधिकारी बस्ती व उप जिला अधिकारी हरैया से अपने लिए एक अदद आवास बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इन बाढ़ ग्रसित ग्रामीणों को प्रशासन के द्वारा आवास के लिए जमीन मुहैया नहीं कराई गई है। आज एक बार फिर बाढ़ पीड़ित ग्रामीण तहसील हरैया के उच्च अधिकारियों से मिले और अपने आवास के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि जब बाढ़ आती है तो यही अधिकारी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करते हैं और प्रतिवर्ष उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने की बात करते हैं, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो यही अधिकारी इन बाढ़ ग्रसित जनता की बातों को नजरअंदाज करते रहते हैं और उन्हें बार बार इन अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमारा गांव विशुनदासपुर घाघरा नदी के मुहाने पर खड़ा है और अगले वर्ष यह गांव नदी के गोद में समा जाएगा, जिससे यहाँ के सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। इन ग्रामीणों को सरकार के द्वारा मिलने वाला आवास का पैसा खाते में आ गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षित स्थान पर घर बनाने के लिए जमीन मुहैया नहीं कराई गई। फिर बरसात का मौसम आने वाला है और गांव वालों को यह चिंता खाई जा रही है कि अब की गांव नहीं बचेगा और जिला प्रशासन जमीन मुहैया नहीं करवा रही है। कहीं ऐसा न हो कि आवास का पैसा भी हमारे खाते से वापस न हो जाए और पुराना मकान नदी में न समा जाए। जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते बाढ़ की विभीषिका देखकर बहुत डर लग रहा है कि हम सब कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं। आज है हमारे सबके कटान आ गया है गाँव के किनारे एकदम, और हमारे सबका आवास आया है, पट्टा नहीं मिलता, तो हम कहाँ पर घर बनवाए, यही नदी बनवाए। तो दौड़ दौड़ के आप तहसील में आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहे अधिकारी? अब कहाँ कहीं कि मिल जाए। कितना दिन से दौड़ रही हैं आप? 2 महीने। 2 महीने से। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? हम लोग इतना दिन से जानकर परेशान है कि हम लोग बस कटान आ गए है सिर पर, और हम लोग जान रहे कि कहाँ भाग के जाए। प्रधान जान रहे कि कॉलोनी की जगह की, लेकिन अब सुनवाई कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए कि धस जाए। तो आज तहसील में आए क्या करने के लिए? तहसील में आए, हम लोग को जाना तो पट्टा मिले चाहिए जमीन। तो कहाँ पर आपका मकान बना हुआ है? मकान हम लोग को जाना कि वो बंधक किनारे है, नदी में आपका नदी में है, इधर से बंधा बा, उधर से नदी बा, हम सब कहाँ भाग के जाए। किस गांव का मैटर है? क्या नाम है आपका? अदालत। कई बार हो गया, करीब 4 महीने हो गया, आवास प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया है दलित बस्ती में 80 लोगों का। करीब 19 लोग ऐसे भी हैं जो बाढ़ और कटान, तो एक ही महीने में जो है ज़मीन कट जाएगी। इस बीच में माननीय एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन मिला था कि इन्हें पट्टे के तहत बसाया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक आश्वासन नहीं है। आगे प्रक्रिया अभी पट्टे की हुई। तो इसमें कमी कहाँ दिख रही है? कौन का कर्मचारी लापरवाही करा? इसमें जो है कई बार कहा भी गया, यहाँ पे आके लेखपाल से भी कहा गया कि वो उनको भी समय नहीं मिला है, ना समय दे पा रहे हैं। तो ये तब से ये लोग तब से दौड़ रहे हैं। आवास का पैसा काफ़ी दिन हो गया। किस गांव का मैटर है ये? ग्राम पंचायत बंजरिया सूबी का राजस्व गाँव सरकार का। तो क्या लोगों का आवास का पैसा वापस तो होने वाला नहीं है? अगर 4 महीने हो गया है, नहीं बन रहा है, तो पैसा सरकार वापस भी ले सकती है। ठीक। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंद किशोर कलाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अति शीघ्र इन लोगों को आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। फाइल कंप्लीट कर ली गई है और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोगों को भूमि मुहैया की जाएगी, जिससे वो समय रहते ही अपना आवास बना सके। रही बात पैसा वापस होने की, तो इसके बारे में संबंधित अधिकारी से बात की जा रही है कि जब तक राजस्व टीम द्वारा सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी लाभार्थी के आवास का पैसा वापस नहीं किया जाएगा। जी, कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे
तुरंत जांच में लेखपाल और कानूनगो को लगा दिया गया है। बीएलओ और सुपरवाइजर दोनों से कारण बताओ नोटिस दोनों को जारी कर दिया गया है और तुरंत प्रभाव से ये एक्चुअली माजा एरिया का मामला है, जहां पर गांव जो है वो समय समय पर नदी के बहाव में परिवर्तन की वजह से कटते रहते हैं। तो इस वजह से लोग अपना निवास लगातार बदलते रहते हैं, इस वजह से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन 3-4 जो इस संबंधित गांव हैं सबकी जांच करा के इस मामले का शीघ्र ही निस्तारण करा दिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।